बचपन में स्पोर्ट्स ने ऑलमोस्ट हम सभी की ज़िंदगी में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमें से कुछ को कॉन्फिडेंस दिया, कुछ को एक टीम का हिस्सा बनने का मौका दिया, दोस्त बनाने का मौका दिया, कुछ को मोस्टली मार पड़ी खेलने के चक्कर में, और कई मेरे जैसों को एक वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थॉट दे गए अलग अलग स्पोर्ट्स। मैं भी आपके जैसे ही कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा कि इंडिया के लिए कुछ खेलूंगा, शायद कुछ एक टॉप लेवल पे कोई स्पोर्ट, कोई गेम खेल पाऊंगा। लैक ऑफ टैलेंट कह लो, किस्मत थोड़ी सी खराब कह लो, राइट गाइडेंस ना मिलना कह लो, उसके चक्कर में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। पर एक वो स्पोर्ट्स का कीड़ा काटा हुआ था पूरी लाइफ। और अपने अलावा बहुत लोगों के करियर्स देखे, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों के करियर्स देखे जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए इंडिया के स्पोर्टिंग सीन के चक्कर में, इंडिया में उस लेवल की गाइडेंस और सपोर्ट ना होने के चक्कर में, रिसोर्सेज ना होने के चक्कर में। और अब ये कोशिश हम कर रहे हैं कि बात कर पाएँ इस पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में, इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में। इंडिया में स्पोर्टिंग सीन, जैसा कि आपको मालूम ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक नहीं है। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, आई गिव देम दैट, बट अभी भी ज़्यादातर गवर्नमेंट, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर फैमिलीज़ स्पोर्ट्स को सीरियसली लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। खास कोई अपने बच्चे को खेलते कूदते नहीं देखना चाहता। सबको ये लगता है कि पढ़ लिख ले थोड़ा बहुत, स्पोर्ट्स से तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। कुछ ही होते हैं चंद पागल अगेन जो कुछ एक्चुअली कर लेते हैं स्पोर्ट्स से, और कुछ किसी तरह अपने घर वालों को मना लेते हैं कि हाँ, हमें थोड़ी सी और मेहनत करने दो, थोड़ी देर और लगने दो। क्रिकेट एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है इंडिया में, एक बहुत बड़ा कल्चर है इंडिया में, सो टू स्पीक। क्रिकेट फोकस्ड हम बहुत ज़्यादा हैं। हम हर एक छोटे छोटे इंसिडेंट के बारे में जानकारी रखते हैं। हम हर पुराने मैच के बारे में जानकारी रखते हैं कि एक टाइम पे चेतन शर्मा ने इस मैच में क्या किया, और वेंकटेश प्रसाद ने इस मैच में क्या किया, और इस तरह से सुरेश रैना ने इस मैच में क्या किया। पर इसी की अगर दूसरी तरफ देखे जाए तो हमें बहुत सारों को नहीं पता कि देवेंद्र झाझरिया कौन है, इंडिया के सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक्स एथलीट, जो कि 3 मेडल जीत चुके हैं पैरालंपिक्स में अभी तक। हम में से कईयों को कर्नम मालेश्वरी, इंडिया की पहली वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। हम में से कईयों को संदीप सिंह और उनकी गोली लगने के बाद जर्नी के बारे में नहीं मालूम, हॉकी तक वापस आने की, जबकि उस पर एक बायोपिक भी बनी हुई है रिसेंटली। हम में से बहुतों को ये पता होगा कि यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। हम में से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि खसाबा दादा साहेब जादव कौन थे, इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट। हम लोग आजकल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं इधर उधर। हम लोग वीडियोस में, इधर उधर टॉक्स में और रैंडम लोगों की बातों में मोटिवेशन ढूंढते हैं कि इसका हासिल कैसा रहा, इसने कैसे गिव अप नहीं किया, इसने कैसे अपना अगला वीडियो बनाया। आज की डेट में एथलीट से ज़्यादा कौन एक मोटिवेटेड स्पीशी है भारत देश में, जो कि ऑलमोस्ट ज़ीरो फैसिलिटीज़, ऑलमोस्ट ज़ीरो गाइडेंस, ऑलमोस्ट ज़ीरो लग्जरीज़ के बावजूद वर्ल्ड स्टेज पे काफ़ी कुछ करके दिखा चुके हैं लोग। उनसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी हमें, पर हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। हम एक यूट्यूबर की सोसाइटी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े होंगे पूरा दिन, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, जस्ट बिकॉज उसकी फैमिली वीडियोज़ में क्यूट लगती है। हमें 2011 में जीती वर्ल्ड कप जीती हुई विमेंस कबड्डी टीम का ये नहीं पता कि वो रिक्शा में घर गई थी एयरपोर्ट से। उनको स्वागत करने के लिए ना कोई अथॉरिटी आई थी, ना कोई प्रेस आई थी, ना ही कोई और। एथलीट्स के अलावा कोचेस, मैनेजर्स, ब्रांड्स, कंपनीज, इवन जर्नलिस्ट, बहुत लोग हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं एक स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को, एक स्पोर्टिंग कम्युनिटी को अच्छे हेल्थ में रखने के लिए। उनके बारे में भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्टिंग करियर्स की बात करते हैं, तो मोस्टली एथलीट्स पे आके रुक जाते हैं। एंड मे बी इसी वजह से पेरेंट्स स्पोर्ट्स को बढ़ते उम्र में बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं अपने बच्चों के लिए, बिकॉज उन्हें लगता है कि यार 11 ही तो खेलते हैं, 22 ही तो खेल पाएंगे, उससे ज़्यादा क्या ही खेल लेंगे, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई इन चीज़ों के बारे में सुनना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है कि कोई इन चीज़ों के बारे में बात शुरू नहीं कर पा रहा। कोई नहीं, कोशिश करते हैं, हम करेंगे, आप करेंगे हमसे बात। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं इस चैनल से कि एथलीट्स और एथलीट्स के आसपास के पूरे स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बात हो पाए,
जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कहानियाँ पहुंचा पाएँ। इंडिया में स्पोर्टिंग टैलेंट की कमी नहीं है, उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज दैट कैन बी ड्रिवन थ्रू स्पोर्ट, उसके लिए थोड़ी सी बात करनी शुरू करते हैं। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पोर्ट्स में, अलग अलग फील्ड्स में स्पोर्ट्स की, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं। और स्पोर्ट्स में बहुत सारा फन है, बहुत ज़्यादा मज़ा है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करते हैं। ये वीडियो किसी सिस्टम में, किसी एक इंडिविजुअल में, किसी एक थॉट प्रोसेस में गलतियां निकालने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम कर क्यों रहे हैं और हम इससे क्या एक्चुअली अचीव करना चाह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म एक हमारी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के आसपास की पूरी दुनिया के बारे में कॉन्वर्जेशंस बढ़ाई जा पाएँ, एक कल्चर ड्राइव फॉरवर्ड करा जा पाए कि स्पोर्ट्स के बारे में बात करना फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए आपस में एक कल्चरली नॉर्मल सी बात है। अलग से हमें ढूंढना ना पड़े कि हाँ इस चीज़ के बारे में मुझे जानना है या इस चीज़ के बारे में मुझे पता होना चाहिए या ये चीज़ हुई या ये अचीवमेंट हुई तभी मुझे इस बंदे के बारे में पता चलेगा। अगर आपकी सोच हमसे थोड़ी बहुत मिलती है कहीं ना कहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे बात करें, हमसे कमेंट्स के थ्रू बात करें, हमसे हमारे सोशल हैंडल्स पे बात करें। हम हमेशा इस चीज़ की ताक में रहते हैं कि कोई भी हमारे जैसा स्पोर्ट्स के लिए पागल और इंडियन स्पोर्ट्स के लिए पागल कोई ना कोई हमसे बात करने ज़रूर निकलेगा। तो हम एक उम्मीद के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।